दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी कहानी विद ए के चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना न भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस fizi5119@gmail.com है। चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। सुना है कि किसी भी गर्भवती स्त्री को काली रात में अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ अधूरी आत्माएं सूनी रातों में भटकती रहती हैं। वर्षा की उस काली रात में एक प्राचीन बस्ती की कथा सजीव हो उठी। जो भी गर्भवती स्त्री घर से अकेली बाहर गई कभी लौटकर नहीं आई। नीरा एक सरल हृदय वाली ग्रामीण लड़की है। उसकी शादी शहर में बसने वाले करण से हुई है। विवाह के बाद कुछ दिन तो सब सामान्य गुजरे, लेकिन फिर उसका जीवन निराशा में बदल गया। नीरा 8 माह से गर्भवती है। आज आकाश में चमकती बिजली और पृथ्वी पर टपकती वर्षा की बूंदें उसके हृदय को और अधिक दुखी कर रही हैं। कितनी एकाकी हो गई हूं मैं। करण भी अब पहले सा नहीं रहा। कोई नहीं है मेरे निकट जिससे मैं अपना सुख दुख साझा कर सकूं। मां, आज आपकी याद बहुत सता रही है। गहरी सांस लेते हुए जैसे ही वह पीछे घूमी, उसने सामने देखा कि करण कार्यालय से लौट आया था। करण, तुम चेहरा हाथ धो लो, फिर हम साथ में भोजन करेंगे। नहीं नीरा, मैं भोजन करके आया हूं। मुझे कुछ कार्य है, तुम जाकर विश्राम कर लो। नीरा उदास नजरों से करण की ओर देखती रही और फिर अपने कक्ष में चली गई। करण वहीं बैठक कक्ष में बैठ गया। नीरा पलंग पर लेटी हुई किसी गहन विचार में डूबी थी। उसे निद्रा नहीं आ रही थी। तभी उसे करण की फुसफुसाहट सुनाई दी। नीरा पलंग से उठकर बाहर हॉल की ओर गई। उसने देखा करण किसी से फोन पर बात कर रहा था। डार्लिंग जी, मैंने कितनी बार कहा है मुझे घर पर कॉल मत किया करो। अरे हम दिन में तो रोज मिलते ही हैं ना। अगर नीरा को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा चलो, अब मैं कॉल रखता हूं। कल मिलते हैं वही तुम्हारी पसंदीदा जगह पर। करण, तुम ये किससे बात कर रहे थे? क्या चल रहा है ये सब? नीरा, तुम तो सो रही थी ना। वो मेरे किसी ग्राहक का कॉल था, मैं बस आ ही रहा था। चलो ना, विश्राम करने चलते हैं। करण, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारा शिशु आने वाला है और तुम। लेकिन मैंने क्या किया है? मैं तो बस ये डार्लिंग कौन है जिससे तुम बातें कर रहे थे। मुझे तुम पर पहले ही संदेह था, पर मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि तुम सुधार जाओगे, पर नहीं, तुम कभी नहीं सुधार सकते। नीरा, तुम गलत समझ रही हो। मैं समझाता हूं तुम्हें। नीरा करण की झूठी और धोखेबाज बातों से चिढ़ गई और जोर से चीखी। बस बस करण, बहुत हो गया। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। तुम ना मुझसे ठीक से बात करते हो, ना कभी यह जानने का प्रयास करते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। पर मैं तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन अब तुमने सीमा लांघ दी है। मैं जा रही हूं। तुम्हें मेरी और हमारे शिशु की कोई चिंता नहीं है। फिर मैं यहां तुम्हारे साथ क्यों रहूं? तुम जाओ अपनी डार्लिंग के पास। मैं जा रही हूं सदा सदा के लिए। लेकिन नीरा, बाहर वर्षा हो रही है। ऐसे में कहां जा रही हो? नीरा, मेरी बात सुनो। नीरा ने अपना थैला उठाया और वह घर से निकल गई। करण ने नीरा को रोकने का प्रयास नहीं किया, बस वह उसे जाते हुए देखता रहा। उस रात बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा हुई थी। चारों तरफ अंधकार और शांति व्याप्त थी। रात के 11 बज चुके थे। नीरा वर्षा में भीगती हुई सड़क पर बस चलती जा रही थी। वह बस स्टैंड पर ठहर गई और किसी बस या ऑटो रिक्शा की प्रतीक्षा करने लगी। वह वर्षा में भीग रही थी और उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। बस स्टैंड पर बैठे बैठे वह सोचने लगी, क्या मैंने घर त्याग कर सही किया? मुझे ऐसे रात में घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए था। करण को एक अवसर और देना चाहिए था। शायद वह मुझे समझ जाता। लेकिन उसने भी तो मुझे रोका नहीं। वह भी चाहता था कि मैं उसकी जिंदगी से चली जाऊं। उसे अपने शिशु की भी चिंता नहीं है। मां कहती हैं, गर्भवती स्त्रियों को ऐसे रात में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। और यह मौसम, आज ये मौसम भी कितना भयावह है। जो भी हो, अगर करण मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता तो ठीक है। मैं जा रही हूं। अब कभी वापस उसके पास नहीं जाऊंगी। अब मां के पास जाकर ही शांति मिलेगी।
मैडम जी, कहीं जाना है आपको? चलिए मैं पहुंचा देता हूं। जी भैया, मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है। आइए बैठ जाइए, वर्षा तेज हो गई है, आप भीग रही हैं। नीरा ऑटो के अंदर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर उदासी स्पष्ट झलक रही थी। उसकी आंखें उसका दर्द व्यक्त कर रही थीं। ऑटो वाले ने दर्पण में नीरा को देखा और उससे बोला, क्या हुआ मैडम, पति से विवाद हुआ है क्या? इस स्थिति में आप ऐसे अकेली स्टॉप पर बैठी थीं। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे तत्काल अपनी माँ के पास जाना था, तो बस वैसे एक बात कहूं मैडम, आपको ऐसी वर्षा की रात में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अब दुष्ट शक्तियां ऐसी रात में इधर उधर भटकती हैं। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? नीरा ड्राइवर की बातों से थोड़ा भयभीत हो जाती है, पर वह उससे कुछ कहे बिना चुपचाप बैठी रहती है। लीजिए मैडम जी, आपका स्टेशन आ गया। ऐसी वर्षा में पूरा स्टेशन सूना है। आपको अकेले भय तो नहीं लग रहा है ना? अभी ट्रेन आने में शायद समय है। नहीं भैया, मैं ठीक हूं, आप जाइए। ऑटो वाला अपने पैसे लेकर वहां से चला गया और नीरा ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगी। स्टेशन पर वह पूरी तरह अकेली खड़ी थी। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर आ गई। नीरा ट्रेन के अंदर चढ़ी और एक सीट पर बैठ गई। ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह सूना था। नीरा कुछ सहम गई। तभी ट्रेन के अंदर एक 8 साल का बालक आकर उसके सामने बैठ गया। आंटी, मैं यहां बैठ जाऊं? हाँ हाँ बेटा, आओ ना, बैठो। और चुपचाप उसे देखने लगा। आंटी, आप रो रही हैं क्या? नहीं तो वो जरा थोड़ा थक गई हूं बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम अकेले इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? नीरा की बात सुनकर उस बालक के चेहरे पर एक विचित्र भाव आ गया और वह बोला, आंटी, मेरे मम्मी पापा 20 साल पहले इसी ट्रेन में मर गए थे। बालक का उत्तर सुनकर नीरा स्तब्ध रह गई। क्या? पर तुम तो 7 या 8 साल के ही होगे। फिर तुम्हारे मम्मी पापा 20 साल पहले कैसे मर सकते हैं? आपको मेरी बात समझ में नहीं आई ना? किसी को भी नहीं आती। अच्छा आंटी, आप मेरी मम्मी बनोगी क्या? आप मेरी मम्मी बन जाओ, फिर आप सदा मेरे साथ रहोगी। उस बालक की विचित्र बातें सुनकर नीरा कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह चुपचाप बैठ गई। अचानक उस बालक का चेहरा बदल गया। तुम कौन हो? कौन हो तुम? संगीत। वो क्या था? वो बालक, उसका वो चेहरा कौन है वो? क्या हुआ आंटी, आप भयभीत क्यों हो गईं? क्या हुआ आपको? आओ ना, मेरे निकट बैठो। मुझे अकेले भय लग रहा है। तुम्हारा चेहरा तो ठीक है, पर अभी तुम्हारे चेहरे पर वो रक्त था। अभी रक्त? नहीं तो मेरा चेहरा तो पूरी तरह ठीक है आंटी। देखो ना, कुछ नहीं हुआ है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। क्षमा बेटा, वो थकान के कारण ऐसा हुआ होगा शायद। आंटी, आप कहाँ जा रही हो? अब बेटा, वो मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। क्या मैं आपके साथ चलूं? मेरा इस संसार में कोई नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे? तेज वर्षा हो रही है, तुम चल सकते हो मेरे साथ। ठीक है आंटी, अब आप सदा मेरे साथ रहोगी। आपको पता है, इस ट्रेन में जो भी दुखी माँ मुझे मिलती है, मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ और सदा अपने साथ रखता हूँ। तुम्हारी बातें बड़ी विचित्र हैं बेटा। अंततः उस ट्रेन का सफर समाप्त हुआ। नीरा ट्रेन से नीचे उतरी और जैसे ही वह पीछे घूमी, आ जाओ बेटा, बाहर आओ, मेरे साथ चलो मेरे घर। अरे ये कहाँ गया? वो बालक कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे ट्रेन का डिब्बा तो सूना है। वो बालक वो कहाँ गया? पता नहीं इतनी शीघ्र कहाँ लुप्त हो गया। ये वर्षा तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ कोई रिक्शा भी नहीं है। कोई बात नहीं, बस्ती ज्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल चली जाऊंगी। स्टेशन से नीरा की बस्ती लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। वर्षा में भीगते हुए नीरा घर के लिए निकल रही। निर्जन सड़क, चारों ओर अंधकार, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आकाश अभी भी बिजली की गर्जना से चीत्कार कर रहा था। नीरा भयभीत, सहमी और आंखों में निराशा लिए अकेली सड़क पर चलती जा रही थी। अचानक से एक वृद्धा उसके सामने आ जाती है। नीरा उसे देखकर भयभीत हो जाती है। आप कौन हैं? बेटी, तुम गर्भवती हो। तुम्हें अकेले इस ट्रेन का सफर नहीं करना चाहिए था। वो तुम्हें ले जाएगा और तुम्हारे शिशु को मार डालेगा। कौन मार डालेगा मेरे शिशु को? ये क्या कह रही हैं आप हैं कौन? मैं तो बस एक यात्री हूं बेटी। अगर अपने शिशु की सुरक्षा चाहती हो तो जाओ, शीघ्र से अपने घर चली जाओ। जाओ शीघ्र, जाओ, चली जाओ।
वो नहीं छोड़ेगा तुम्हें, नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। कौन थी वो, और यह क्या कह रही थी? कौन नहीं छोड़ेगा मुझे? ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो करण ने मुझे विश्वासघात किया, उसकी वजह से मुझे अकेले इस स्थिति में घर, और अब मार्ग में कितनी विचित्र घटनाएं हो रही हैं मेरे साथ। पहले वो बालक पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया, और अब ये वृद्धा पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे शीघ्र से घर पहुंचना है। रात के लगभग 2 बज चुके थे। नीरा अपनी माँ के घर पहुंच गई और उसने द्वार खटखटाया। अरे, इतनी रात को द्वार पर कौन हो सकता है? इतनी रात को बस्ती में तो कोई वाहन भी नहीं आता। जो बस्ती के बाहर से कोई आया हो तो फिर इतनी रात को, हे भगवान, कौन हो सकता है? द्वार खोलूं या नहीं? माँ, द्वार खोलो माँ। कहाँ हो? नीरा, ये तो नीरा की आवाज है। नीरा, तू इतनी रात को अंदर आ। क्या हुआ नीरा? इतनी रात को तू और करण कहाँ है? तू अकेली? माँ, मैं अकेली आई हूं, पर रात में क्यों? तुझे पता नहीं है क्या? इस स्थिति में रात को अकेले निकलना उचित नहीं होता, क्योंकि परिस्थितियां आजकल ठीक नहीं हैं बेटा। एक बात बता, तुझे मार्ग में कोई मिला तो नहीं था ना? नहीं माँ, बस एक बालक मिला था ट्रेन में। क्या एक बालक? हे भगवान, तू उस ट्रेन से आई है? नीरा, रात को इस निर्जन बस्ती में स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आती। तू जिस ट्रेन से आई थी ये भ्रम है। भ्रम? ये क्या कह रही हो माँ? मैं वैसे ही व्यथित हूं, ऊपर से आपकी ये विचित्र बातें। मैं सत्य कह रही हूं नीरा। उस बालक ने तुझे कोई हानि तो नहीं पहुंचाई ना? या कुछ खाने को तो नहीं दिया था ना? माँ, उसने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। वो बालक तो बहुत मनमोहक था, कितनी मधुर बातें कर रहा था। हाँ, बस उसकी बातें थोड़ी विचित्र थीं। वो कह रहा था कि मैं उसकी माँ बन जाऊं और वो सदा मुझे अपने साथ रखेगा। वो तो यह भी कह रहा था कि मैं आपके साथ आपके घर चलूंगा और सदा आपके साथ रहूंगा। पर पता नहीं ट्रेन से उतरते समय कहाँ चला गया। फिर मार्ग में एक वृद्धा मिली थी मुझे। वो कह रही थी कि वो तुझे ले जाएगा, तुझे अकेले रात में बाहर नहीं रहना चाहिए। पता नहीं क्या विचित्र बातें कर रही थी। फिर अचानक से वो भी पता नहीं कहाँ लुप्त हो गई कि माँ, वो बालक नीरा, चुप हो जा, पूरी तरह चुप, मेरे साथ आ, शीघ्र कर। क्या हुआ माँ, बताओ तो, कोई प्रश्न मत कर, बाद में सब बता दूंगी। अभी तू मेरे साथ आ। वो यही है। कौन यही है? अपना हाथ आगे कर शीघ्र। संगीत, ये धागा हनुमान जी का धागा है। ये तेरे हाथ में जब तक रहेगा वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर माँ, कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? और ये धागा मैं तुझे सब बताती हूं। मुझे पता है वो बालक यही तेरे आसपास है, वो तेरे साथ आया है, लेकिन इस धागे की शक्ति से वो भयभीत होता है। अगर उसने तेरे निकट आने का प्रयास भी किया तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। जो बालक तुझे ट्रेन में मिला था वो कोई मानव नहीं था, वो एक भ्रम था नीरा। 20 साल पहले उसकी मृत्यु उसके मां बाप के साथ उसी ट्रेन में हो गई थी, लेकिन पिछले 1 वर्ष से वह लौट आया है। बस्ती में कई लोगों ने उसे देखा है। जो भी गर्भवती स्त्री अकेले रात में घर से बाहर निकलती है वो उसे मार डालता है और उसे अपनी मां बनाकर अपने साथ ले जाता है। उसकी आत्मा अपनी मां के लिए व्याकुल है। वो भटक रहा है। उसने एक भ्रम का रूप धारण कर लिया है। मुझे पता है वो स्टेशन से तेरे साथ आया है, यही है वो, लेकिन वो अब मेरी बेटी को नहीं ले जा सकता। मां, यह कैसी अंधविश्वासी बातें कर रही हो तुम? ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो बालक तो कितना निर्दोष था नीरा, तुझे नहीं पता। वो एक भ्रम बन गया है। वो अपनी मधुर मधुर बातों में फंसाकर गर्भवती स्त्रियों की जान ले लेता है। तू उसके भ्रम में आ गई है। होश में आ, नहीं तो वो तुझ पर हावी हो जाएगा। देख, चाहे जो हो जाए, हनुमान जी का यह धागा अपने हाथ से मत निकालना, नहीं तो विपत्ति हो जाएगी। तू मेरी एकमात्र बेटी है नीरा, मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं है। मेरी बात पर विश्वास कर। मां, तुम व्यर्थ चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगी। अब तुम सो जाओ, हम प्रातः बात करेंगे। नीरा और उसकी मां सोने के लिए चली गईं। नीरा की मां सो गई, पर नीरा को अभी भी निद्रा नहीं आ रही थी। तभी द्वार पर खटखटाहट हुई। अरे, इतनी रात को द्वार पर कौन है? जाकर देखती हूं। अरे, तुम कहां चले गए थे? मैं स्टेशन पर तुम्हें खोज रही थी, तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अकेली ही आ गई। क्या हुआ?
क्या सोच रहे हो? आंटी, मैं तो वहीं था, आपने मुझे देखा ही नहीं। पर तुम यहां तक कैसे पहुंचे? वो आंटी, मुझे मार्ग में एक बूढ़ी अम्मा मिली थी। उन्होंने मुझे बताया कि आप इसी मार्ग से गई हो, तो मैं सीधा सीधा चलता हुआ यहां तक पहुंच गया। हाँ, पर तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला? अरे मैंने किसी से पूछा था। वो सब छोड़ो आंटी, मुझे बाहर सर्दी लग रही है, मैं भीग गया हूं ना, अंदर आने दो ना मुझे। अरे हाँ हाँ, आओ ना, अंदर आओ। आंटी, आपने अपने हाथ में क्या बांधा है? ट्रेन में जब आप थीं तो ये आपके हाथ में नहीं था। अरे ये तो मेरी माँ ने मेरे हाथ में बांधा है। इसे पहनने से हमें भय नहीं लगता। आंटी, ये धागा मुझे दे दो ना, मुझे भय लग रहा है, मुझे भी बांधना है इसे। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम बांध लो। नीरा उस धागे को निकालने का प्रयास कर ही रही थी कि तभी उसकी माँ वहां आ गई और उसे रोक दिया। रुक जा नीरा, ये तू क्या कर रही है? मैंने कहा था ना, इसे हाथ से मत निकालना, इस बालक से दूर रह। माँ, यही वो बालक है, देखो ना कितना मनमोहक है। नीरा, ये भ्रम है, भ्रम। क्यों आए हो यहां? चले जाओ, देखो मेरी एकमात्र बेटी है, तुम इससे दूर रहो, चले जाओ यहां से। अरे नहीं, मैं कोई भ्रम नहीं हूं, मैं आपका घर पूछते पूछते यहां तक आया हूं। मुझे भूख लगी है और बाहर वर्षा हो रही है, मैं प्रातः यहां से चला जाऊंगा। माँ, ये सही कह रहा है, देखो ना इतनी वर्षा में ये कहां जाएगा, इसे आज रात यहीं ठहरने दो ना, कृपा माँ। नीरा की माँ उस बालक पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, पर बेटी की जिद के कारण वह सहमत हो गई और बालक को अपने घर में ठहरने दिया। अगली प्रातः वर्षा तो थम गई, पर आकाश पर काले मेघ अभी भी मंडरा रहे थे। नीरा, वो बालक कहाँ है? ओहो माँ, अब फिर शुरू हो गई, वो अभी सो रहा है, जैसे ही वो जागे उसे जाने को कहना। ठीक है माँ, मैं कह दूंगी। आंटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। ठीक है बेटा, तुम बैठो, मैं अभी लाती हूं। देख, मुझे पता है तू कौन है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं, मेरी बेटी को क्षमा कर दे, वो मां बनने वाली है। तू चला जा यहां से, उसके साथ कुछ भी अनुचित मत करना। आप ये क्या कह रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं भोजन करके यहां से चला जाऊंगा। नीरा की मां उस बालक पर सख्त दृष्टि रखे हुई हैं। वह जानती है कि उसकी बेटी की जान संकट में है, पर अपनी बेटी की जिद के आगे वह कुछ कर नहीं पा रही थी। ये लो बेटा, तुम कुछ खा लो। आंटी, मुझे दूध पीना है, मुझे यह नहीं खाना। माँ, तुम इसके लिए थोड़ा दूध ले आओ ना। ठीक है, मैं लाती हूं, पर तू अपना ध्यान रखना, समझ गई ना? आप ये धागा मुझे दे दो ना आंटी। पर ये तुम्हें क्यों चाहिए बेटा? मैं अकेला रहता हूं ना, तो मुझे भय लगता है, इसे पहनकर मुझे भय नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें यहां धागा बांध देती हूं, फिर तुम्हें बिल्कुल भय नहीं लगेगा। नीरा ने जैसे ही उस धागे को अपने हाथ से खोला, वो बालक अपने वास्तविक रूप में आ गया। नीरा घबरा गई। आंटी, आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ सदा रहोगी, मेरी मां बनकर। आओ चलो मेरे साथ। नहीं, रुक जा, छोड़ दे मेरी बेटी को, उसने तेरा क्या हानि की है? मुझे पहले ही पता था कि तू वही भ्रम है। तू आखिर चाहता क्या है? मुझे मां चाहिए आंटी, मैं अपनी मां को लेने आया हूं। इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की थी कि यह सदा मेरे साथ रहेगी, अब ये अपनी बात से मुकर नहीं सकती, इन्हें अपनी प्रतिज्ञा निभानी ही पड़ेगी। इतना कहकर उस बालक ने अपना हाथ नीरा के उदर पर रखा और नीरा नीचे भूमि पर गिर गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आओ मां, चलो मेरे साथ, अब सदा साथ रहेंगे। नीरा, नीरा मेरी बच्ची, मैंने कहा था वो धागा मत खोलना, यहां पर तूने वो धागा खोल दिया। हे प्रभु, आखिर मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया तूने? दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारी हॉरर प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस fizi598@gmail.com है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।